जो कंसिस्टेंट एनर्जी होती है ना, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ। मतलब पास्ट में इनके एफर्ट्स बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहे हैं कि अगर ये रिश्ता चाहिए तो यहाँ एफर्ट लगाना, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, ऐसी एनर्जी नहीं थी। मतलब इनके वर्ड्स और इनके एक्शन मैच नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको ये कहते थे कि कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे, या फिर जो भी आपको चाहिए वो इंसान प्रोवाइड करेंगे, या जो भी ये बोलते थे ना, इनके वर्ड्स और एक्शन सिमिलर नहीं थे, सेम नहीं थे। और ये चीज़ आपको बड़ी कंफ्यूज करती थी कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसको समझने में आपको बड़ा टाइम लगा होगा। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखेंगे तब से अब तक आपके पार्टनर में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। आपको लेके उनकी जो इमोशनल जर्नी है उसमें कोई चेंजेस आए हैं या वो इंसान वैसे के वैसे ही हैं, हम ये देखेंगे। कुछ चेंजेस उनमें हैं, नहीं हैं, उनकी फीलिंग्स में, उनके इंटेंशन में, पहले क्या थी अब क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनकी फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं पता है, या फिर किसी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत अप डाउन्स हैं, ऑन एंड ऑफ हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, वैसे किसी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आपके क्रश हो सकते हैं जिनकी फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं पता है, वो उस टाइम क्या फ़ील करते थे, अब क्या फ़ील करते हैं, आगे उनके इंटेंशंस कैसे रहेंगे, आप ये क्लियरिटी के लिए देख सकते हैं। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले कैसी थी, अब कैसी है, और आगे उनके इंटेंशंस क्या होंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, और अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स तब क्या थी जब मेरे व्यूवर्स उनसे मिले थे, जब कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, प्लीज़ गाइड, या जब वो अलग हुए थे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स तब क्या थी जब वो अलग हुए थे, प्लीज़ गाइड। क्या थी पहले उनकी फीलिंग्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आ गए। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिवर्स में है, ठीक है। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स अभी क्या है डिवाइन। अभी इस वक्त जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उस टाइम उनके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशन उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मैं 3 डेक्स ले रही हूँ ताकि और क्लियरिटी मिले हमें। टर्न प्लीज़ गाइड। आने वाले टाइम पे, आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होंगी, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स।
One more time, please. क्या बात है, दिख रहे हैं कार्ड्स? मैं ठीक करूँगी इनको, पहले शफल कर लूँ उसके बाद। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो इसलिए ऑल साइंस रीडिंग है, साइंस पे मत जाइए, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 20, 3, 7, 11, 3 दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, 10, 1, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है 3, 6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2, 8, 4, 5 एंड 5, सो 5 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। यस, 5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले की फीलिंग्स उनकी ऐसे दिख रही ना, जहाँ पे हमेशा बार बार आना, एक सेकंड चांस, माफ़ी मांगना, मतलब माफ़ी नहीं भी मांगते होंगे इंसान, तो हमेशा स्टार्टिंग में या फिर जब आप लोग अलग हुए थे उस टाइम पे बार बार सेम गलती रिपीट भी करना और फिर उसको सही करने की कोशिश भी करना, एक ऐसी नाच दिख रही है इनकी। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं कि साथ छोड़ देना चाहते थे आपका या फिर नहीं साथ चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कर्मा हो, कुछ कार्मिक लूप हो जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो, बट इस इंसान की इंटेंशन और फीलिंग्स मुझे ऐसे नहीं दिख रही जहाँ पे ये इंसान जानबूझ के अलग होना चाहे हैं आपसे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये इंटेंशन भी इनके ऐसे थे जहाँ पे आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये इंसान और भी लोगों का साथ चाहते थे, ऐसी इंटेंशन ज़रूर दिख रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि इतना रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहा हो, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन इनके लाइफ में और भी कोई हो, लाइक कोई थर्ड पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, बट ये इंसान आपको भी लाइफ में रखना चाहते थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स और इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान आपके साथ भी स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आपको भी लाइफ में रखना चाह रहे थे, ऐसी एनर्जी। हालांकि इंसान ऐसे इंसान नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे या बहुत एफर्ट लेंगे आपको ज़िंदगी में रखने के लिए, ऐसा नहीं है। बट स्टिल इनकी इंटेंशन ऐसे थे कि आपको हमेशा साथ रखना है, ठीक है, साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर हमेशा रहें आप इनकी लाइफ में, ऐसी फीलिंग्स इनकी ज़रूर दिख रही है, मतलब इंटेंशन भी ऐसे ही दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी जहाँ पे आप जस्टिस के लिए वेट ही करते रह गए पास्ट में कि ये इंसान कुछ तो ऐसा करेंगे कि जस्टिस करेंगे। अब ये इंसान के लाइफ में अगर कोई और है, रोमांटिक रिलेशनशिप अगर कोई और भी है, तो आप ये चाह रहे थे कि वो इंसान को छोड़ कर ये आपके पास आए या कोई कमिटमेंट दे, या अगर इनकी फैमिली है जो कि इस रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दे रही है, तो आपको ऐसा था कि अपनी फैमिली को ये मनाए या फिर कुछ तो ऐसा करें कि आपके साथ जस्टिस हो। आप वेट ही करते रह गए कि ये इंसान कुछ एफर्ट लेंगे, कुछ जस्टिस करेंगे, बट ये इंसान कुछ किए नहीं। आपकी एनर्जी फिर कभी आपकी लाइफ में ऐसा था कि ये इंसान एटलीस्ट दोस्त बन के भी रहे। जब पास्ट में आप अलग हुए ना, तो आपको ऐसा था कि दोस्त बन के भी हम नहीं रहे, मतलब बात ही नहीं करना आपको, ऐसी एनर्जी, ठीक है। हाँ, मतलब आपको था कि पूरा कट ऑफ, अगर नहीं तो फिर पूरा कट ऑफ करो, अगर आना है तो अच्छे से आओ, पूरी तरह से आओ, और अगर नहीं आना तो फिर मत आओ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इंसान के बहुत इंटेंशन रहे होंगे आपके साथ रहना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दो चीज़ों को बैलेंस करना, दो रिलेशनशिप को बैलेंस करना, ऐसी कुछ एनर्जी। बट आपकी एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही जहाँ पे आप किसी भी तरह से इस इंसान के साथ रहना चाहते थे। आपको था कि या तो पूरी तरह से आ जाओ या फिर पूरी तरह से छोड़ दो, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी थी। ऑब्स्टिकल क्या थे यहाँ पे? जो कंसिस्टेंट एनर्जी होती है ना, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ। मतलब पास्ट में इनके एफर्ट्स बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहे हैं।
कि अगर ये रिश्ता चाहिए तो यहाँ एफर्ट लगाना, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, ऐसी एनर्जी नहीं थी। मतलब इनके वर्ड्स और इनके एक्शन मैच नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको ये कहते थे कि कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे, या फिर जो भी आपको चाहिए वो इंसान प्रोवाइड करेंगे, या जो भी ये बोलते थे ना, इनके वर्ड्स और एक्शन सिमिलर नहीं थे, सेम नहीं थे। और ये चीज़ आपको बड़ी कन्फ्यूज़ करती थी कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसको समझने में आपको बड़ा टाइम लगा होगा पास्ट में। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट जो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे सिर्फ कमिटमेंट ही मांग रहे थे, और अगर कमिटमेंट नहीं तो स्टेबिलिटी मांग रहे थे। ये इंसान प्रोवाइड नहीं किए हैं पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है जो कि इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, जो कि ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किए होंगे रिश्ते पे, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। और इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे कभी इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइप पे रहती थी और कभी बिल्कुल लो हो जाती थी। और इस चीज़ को लेके आप बड़ा डिस्टर्ब होते थे या फिर बहुत कन्फ्यूज़ थे पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जब ये बात करेंगे तो ये इतना बात करेंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि पूरी दुनिया अच्छी हो गई यार, सब कुछ सही हो गया, ये इंसान सुधर गए हैं। नेक्स्ट डे आपके गुड मॉर्निंग को भी इंसान रिप्लाई नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो बहुत ड्राई टेक्स्ट करेंगे, जैसे मन ही नहीं है बात करने का। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ आउटकम में है, जो कि एक मतलब ऐसी एनर्जी है जो कि इनफ्लक्चुएट एनर्जी है। तो सपोज़ अगर आप लोग 2 घंटे हर दिन बात करते हो और अचानक से ये इंसान गायब हो जाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल ऐसे कि इंसान की लाइफ में कोई और होगा, ये इंसान किसी और से बात करते होंगे। सो आपके मन में डाउट का आना, इनको लेके हमेशा परेशान रहना, हमेशा इनका वेट करना। तो कहीं न कहीं इनको उस चीज़ में भी मज़ा आ रहा था, समझ रहे ना? मतलब बहुत ज़्यादा किसी के साथ अगर आप ऐसे रहोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग या बहुत ज़्यादा डेस्परेट आप रहोगे या बहुत इनसिक्योर रहोगे, तो सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मेरे लिए, ठीक है, जो कि हमेशा मेरे बारे में ही सोच रहा है। उसको और कुछ सोच नहीं है, बस मेरे बारे में ही सोच रहा है वो। सो बहुत खुश होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगा पास्ट में कि चाहे वो इंसान के एक्शंस कैसे भी हों, कुछ भी हों, बट आप हमेशा उनका वेट ही करोगे, आप हमेशा वहीं रहोगे जहाँ ये इंसान आपको छोड़ कर जा रहे हैं। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसे दिख रही है। अभी की एनर्जी इनकी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ फीलिंग्स में बहुत तकलीफ दिख रहा है, मुझे दर्द दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इस सेपरेशन से बहुत परेशान हो गए हैं, या फिर आपकी एनर्जी को देखकर ये इंसान बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं, ऐसा हो सकता है। या कोई फिजिकल पेन हो सकता है इनके अंदर, या तो फिर कहीं और से कुछ दुख तकलीफ इनको मिला है, कोई ट्रिगर मिला है, लेकिन ये इंसान बहुत तकलीफ में है, पेन में है, जहाँ पे इंसान बहुत खुशियाँ चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम इनके फाइनेंस वगैरह बहुत अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह है, खुशियाँ हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट स्टिल ये इंसान बहुत तकलीफ में मुझे दिख रहे हैं। इंटेंशन इनकी क्या है कि ये इंसान दिन भर आप पे नज़र रखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये कुछ जानना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। इनको ऐसा है ना कि ये इंसान आपकी एनर्जी देखे, आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी इस रिश्ते पे एफर्ट लेने वाली एनर्जी नहीं है, तो इनको मूव ऑन करना है आपसे, या फिर कुछ एक डिसीजन में आना है। अब वो डिसीजन में आने के लिए आप किस एनर्जी में है, इसका चेक करना इनके लिए ज़रूरी है। तो ये इंसान अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या तो स्टॉक कर रहे हैं, या आपके घर के आसपास अगर हैं तो आपके डोर विंडो, बालकनी और टेरेस पे इनका बहुत ध्यान होगा, जहाँ पे आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। इनके इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ इनको पता चले कि आपके लाइफ में कुछ और है, आपके मन में प्यार इनके लिए है, नहीं है, क्या है, ये जानना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है। मे बी आप इतने सीरियस रिलेशनशिप में नहीं होंगे, लेकिन आप किसी से बातचीत से ज़्यादा कुछ कर रहे हो, हाँ, ठीक है। तो मतलब आप सेल्फ लव में हैं, अपनी खुशी पे आपका बहुत ध्यान है। आपकी खुशी जहाँ है, जिसके साथ है, आप उसको फोकस करोगे इस टाइम पे, या आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जब ये इंसान के साथ आप थे तो इन्होंने सबसे आपके कॉन्टैक्ट को छुड़ा दिए होंगे। आप सिर्फ इनके साथ ही कनेक्टेड थे, बाकी सारे रिश्ते आपके डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी आसपास लोग रहते हैं, सबसे आपने बातचीत करना छोड़ दिया होगा, बस इस इंसान के साथ ही आप बात करते थे। अभी वो आपकी एनर्जी को ऐसा नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत सेल्फ फोकस्ड अभी दिख रहे हो इनको, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो। मे बी आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ था तो आप उसको कम कर रहे हो। मे बी हेयर स्टाइल चेंज करना, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, कुछ ना कुछ स्टाइल आपका चेंज हो रहा है, ये आपको देख रहे हैं। और जब आप ऐसे दिख रहे हो ना, तो इनको डाउट आ रहा है कि कोई है आपके लाइफ में, भले इतने सीरियस नहीं है आप उस इंसान को लेके, क्योंकि इनको पता है कि इनको लेके आप एक्सट्रीम सीरियस थे, इतनी जल्दी आप मूव ऑन नहीं कर सकते, इनको पता है। बट आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, जिससे इनके मन में डाउट आ रहा है कि आप कुछ स्टार्ट किए हो, लाइक किसी से बात करना, किसी को लाइक करना, किसी से चैट करना, ऐसा कुछ आपने स्टार्ट किया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप सच में अपने फ्यूचर को देख रहे हो,
आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया है, आपने सबको सरेंडर किया है, ठीक है? सिर्फ़ इस रिश्ते को नहीं, आपने सबको सरेंडर किया है डिवाइन पे कि जैसा वो चाहेंगे वैसा हो। आप बस अपने फ्यूचर को देख रहे हो, आगे देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? जो एक स्टेबिलिटी होती है या फिर एक एक एफ़र्ट लेना होता है ना कि एक एफ़र्ट हम ऐसा मतलब एक बीज हम ऐसा लगाएँ जो बाद में ग्रो करे। वो जो फर्स्ट एफ़र्ट है ना वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। तो यहाँ फर्स्ट एफ़र्ट कौन लेगा वाली एनर्जी है, कौन एक्शन लेगा, कौन एफ़र्ट लेगा, कौन सामने से आएगा, वो एक एनर्जी जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अब ये इंसान ऐसे हैं कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है आपको और आपने इनका अलग रूप देखा है। अगर ये इंसान सॉरी बोल के आपके पास आएँगे तो इनकी पर्सनैलिटी को वो शोभा नहीं देगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? सो ये इंसान वो नहीं करना चाहते हैं, मतलब एफ़र्ट नहीं लेना चाहते हैं इंसान अभी, ऐसा दिख रहा है। और चाहते ज़रूर है बट इनको ये भी पता है ना कि कभी एक टाइम पे आपने इनको बहुत मनाया, बहुत इनको समझाने की कोशिश की होगी। उस टाइम ये इंसान बहुत आपके कॉल मैसेज को इग्नोर किए हैं या देख के भी रिप्लाई नहीं किए हैं। बहुत कुछ ऐसा किए हैं ये इंसान जिनको पता है कि अगर ये आपको मनाने के लिए भी आएँगे या फिर कुछ बात करने के लिए कुछ आएँगे या फिर कुछ इनिशिएट करेंगे, तो सेम ट्रीटमेंट आप इनको दोगे, इनको वो डर है। तो ये नहीं आ सकते हैं आपके पास, ऐसी ना जी। या फिर आप कहीं से सुना होगा या आपने बोला होगा कि आप बदला लोगे या फिर आप इनकी अकल ठिकाने लगाओगे। कुछ ऐसा जिसके चलते इनको ऐसा लगता है कि वापस ये नहीं आ सकते हैं, आपको कोई एफ़र्ट लेके मतलब अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट लेके वापस नहीं आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको हर्ट करोगे, ऐसी एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनियन इनको चाहिए ज़रूर, आउटकम में यूनियन है और एक अकेलापन भी है जहाँ पे इनको लगता है कि अकेले हैं इंसान, लोनलीनेस है, डिसअपॉइंटेड है अपने आप से, इस रिश्ते से। इनको लग रहा है कि जिस तरह से ये रिश्ता होना चाहिए था या पहले था, अब नहीं है। सो एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है आपकी एनर्जी को लेके भी हो सकता है जहाँ पे आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ते को सही करने की, एफ़र्ट्स नहीं हैं आपके और ये इंसान लेंगे नहीं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इंसान एफ़र्ट लेंगे तो आप इनको तकलीफ़ दोगे या फिर आप रिवेंज लोगे या फिर आप नहीं मानोगे, इनको इंसल्ट करोगे। तो इसलिए ये एफ़र्ट नहीं लेना चाहते हैं। यूनियन चाहते ज़रूर है इस टाइम पे, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे यूनियन चाहते ज़रूर है और ऐसी भी एनर्जी है ना जहाँ पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं आपकी। हो सकता है आपके फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, वॉइस क्लिप्स हैं, कुछ है। तो उसको भी इंसान देख के बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील करना, पास्ट को बहुत याद करना, रिकॉल करना, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है प्रेज़ेंट की, ठीक है? फ्यूचर की एनर्जी और इंटेंशन क्या होंगे इनके, एक इमोशनल मैच्योरिटी आते दिख रही है इनके इमोशंस में, इनके फीलिंग्स में। ओके, ये जो तकलीफ हो रहा है ना इनको, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक्सट्रीम दर्द तकलीफ को बताता है। या तो इमोशनल पेन है ये या फिर फिजिकल पेन है, जो भी है इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब तकलीफ़ जो इन्होंने दिया वो वापस मिल गया इनको। सो कहीं न कहीं ये तकलीफ़ की वजह से ना इनको समझ में आई हैं चीज़ें कि आप जस्टिस डिमांड कर रहे थे और इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। मेबी आप बहुत अवेलेबल थे उस टाइम इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। सो जो भी आपके एफ़र्ट्स थे, उनको ये इंसान एप्रिशिएट करते दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? क्योंकि अभी आप एफ़र्ट नहीं ले रहे हो, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके एफ़र्ट्स कितने प्रीशियस थे, आपके एफ़र्ट्स कितने इम्पोर्टेंट थे। हो सकता है कि जब आप मैसेज कर रहे थे, उस टाइम आपको बहुत अनाप-शनाप के इंसान ने बोला होगा कि मत करो कॉल, नहीं बात करनी है, मत मैसेज करो, तुम्हारी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा बहुत कुछ बोला होगा आपको। बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपके छोटे-छोटे एफ़र्ट्स कितने मायने रखते थे, आपके छोटे-छोटे एफ़र्ट्स कितने इम्पोर्टेंट थे इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। अभी उनको समझ में आ रही है, मतलब ये तकलीफ़ उनकी आँखें खोल रही है, ऐसी एनर्जी है। सो द हाइरोफेंट की एनर्जी एक इमोशनल मैच्योरिटी को बताती है, एक 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 मैस्कुलिन एनर्जी है ये, जो कि इमोशनल बैलेंस्ड एनर्जी है। सो इनकी फीलिंग्स में है ये इंसान की फीलिंग्स जो अभी तक है ना वो बहुत चेंज होगी आने वाले 3-6 महीने में, 3 से लेकर 6 महीने में, ठीक है? और इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो इंसान ट्रेडिशनल रूप से कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। मतलब अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो घर पे बात करना, आपके घर पे बात करना या सीरियसली उस पे एक्शन लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? इंटेंशन क्या है इनके, ये इंसान और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इस रिश्ते को और मतलब इस रिश्ते में और डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं ये, लोनलीनेस नहीं चाहते हैं ये, ऐसा दिख रहा है। सो आपकी एनर्जी उस टाइम में ये मतलब उस टाइम कैसे देखेंगे आपको, लाइक आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके अंदर का स्ट्रेंथ मतलब आपने जो हिम्मत रखा है, इनके पीछे आप पागल जैसे भाग नहीं रहे हो, इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें इनको झुकाएगी आपके सामने। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये इंसान तो झुकने वाले इंसान है ही नहीं, ये नहीं झुक सकते हैं, ये नहीं आएँगे वापस, नहीं आएँगे। जब तक आप जाते रहोगे, जब तक आप उनकी ईगो को बूस्ट करते रहोगे, तब तक उनको रियलाइज़ेशन आएगा ही नहीं। जब आप नहीं जाओगे क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट ले लिए हैं।
समझ रहे हो? अब इतने एफर्ट लेने के बाद जब वो एफर्ट नहीं मिलेंगे, जब आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, तभी उनकी आंखें खुलेंगी कि क्या खो रहे हैं वो। ठीक है, सो आपने जो स्ट्रेंथ रखा है वो उनको झुकने पे मजबूर करेगा, और ये डर है इनका। समझ रहे हो ना? आप कितना झुकाओगे उनको नहीं पता है। सो ये इंसान सरेंडर करेंगे सारी चीज़ों को आपके सामने, अपने ईगो को, अपने गुस्से को सरेंडर करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मैरिज, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप आगे भी यही चाहोगे। अगर ये इंसान आए तो स्टेबिलिटी के साथ आए, मैरिज के प्रपोजल के साथ आए, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आएँ, स्टेबिलिटी के साथ आएँ, आप ये चाहोगे। मतलब आप किसी भी तरह से इस इंसान के साथ और टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं है, और एंटरटेन नहीं करना चाहते हो आप इस इंसान को। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आप फ्यूचर में, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये इंसान टाइम ले रहे हैं, मत आएँ अभी, लेकिन जब भी आएँ तो स्टेबिलिटी के साथ आएँ, कमिटमेंट के साथ आएँ, तभी आएँ। सो आप मैरिज चाहते हैं इनसे, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो। ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या होगा उस टाइम? पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, या फिर कोई चॉइसेस हो सकती हैं आप लोगों की, जो कि आप लोगों को ऑब्स्टिकल लगेंगी। चॉइसेस में हो सकता है कि फैमिली, या फिर कोई और पर्सन, या फिर कुछ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि ऑब्स्टिकल रहेंगी इस टाइम। ओके, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि ऑब्स्टिकल हो आने वाला टाइम पे, या फिर बहुत ऑब्सेशन, बहुत एडिक्शन, एक्सट्रीम कुछ एनर्जी रहेगी जो कि ऑब्स्टिकल होगी। ठीक है, एक्सट्रीम कुछ एनर्जी, लाइक इनको ऐसा लगेगा ना जैसे कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इनका गुजारा आपके बिना नहीं होगा, इनको ऐसा लगेगा, और ये आएंगे वापस आपके पास। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो एनर्जी है ना वो म्यूचुअल होगी आप दोनों की, और एफर्ट्स भी म्यूचुअल होंगे। क्रॉस रोड पे खड़े होंगे आप लोग, 2 चॉइसेस होंगे आपके पास, और एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये इंसान की एनर्जी ऐसी, इनके लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, जहाँ पे कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, फैमिली और आप हो सकते हैं, फाइनेंसेस और आप हो सकते हैं, इनका ईगो और आप हो सकते हैं, कुछ भी। 2 चॉइसेस हैं जहाँ पे इनको एफर्ट लेना है। एक ऐसी एनर्जी स्टिल, एक फ्लक्चुएशन मुझे आने वाले टाइम पे भी दिख रहा है, बट एक स्टेबिलिटी भी दिख रही है मुझे। सो स्टेबिलिटी आने में टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़े से ये इंसान की एनर्जी फ्लक्चुएट ज़रूर करेगी, या ऑन एंड ऑफ ज़रूर होगा, बट ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत फायरी होगा, बहुत स्पार्क है इस रिश्ते पे, इंटेंसिटी बहुत होगी इस रिश्ते पे। एक ऐसी एनर्जी, मतलब तो जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आएंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो लवर्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। मतलब बहुत फायरी एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, बट वो इंटेंसिटी जो है वो फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर है। तो कुछ लोग जो कि कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, जो कि ध्यान दे रहे हैं अपने कर्मा पे, उनकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे। बट जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब अगर आपकी एनर्जी भी, जब आप सेपरेशन से लेके अब तक की एनर्जी आपकी सेम एनर्जी है, आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ये आउटकम मिलना मुश्किल होगा। बट जो लोग अपने अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर ज़रूर चेंजेस हैं, आपके पार्टनर में भी चेंजेस होंगे, और आपका रिश्ता भी चेंज होता मुझे दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। यहाँ भी द हायरोफेंट की एनर्जी है। द हायरोफेंट एक इमोशनल मेच्योरिटी को बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक, और यही एनर्जी इनकी है। मैंने बोला ना, चेंज होंगे इंसान। देखिए, पास्ट के एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जो कि कट ऑफ करने वाली एनर्जी है। सो ये जब कट ऑफ, मतलब जब आप लोग दूर हुए हो ना, उसके बाद में भी उस टाइम उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ा होगा, अभी उनको फ़र्क पड़ रहा है, अभी उनको कुछ तकलीफ़ मिल रही है, या तो ये सेपरेशन उनको तकलीफ़ दे रही है, या तो कोई डिजीज़ है, कोई फिजिकल पेन है, या फिर कोई मेंटल पेन है, कोई इमोशनल पेन है जो कि उनको तकलीफ़ दे रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक्सट्रीम पेन को बताती है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। और कुछ चीज़ें को ये इंसान ख़त्म भी कर रहे हैं, मे बी इनका ईगो हो सकता है, इनका एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है, इनका गुस्सा हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? डिवाइन प्लीज़ गाइड। देखते हैं गाइडेंस क्या करना चाहिए आप लोगों को। वन मोर टाइम प्लीज़। जो भी फियर है आपके अंदर, एंजाइटी है, कन्फ्यूजन है, उसको रिलीज़ कीजिए। देखिए, जब आपकी एनर्जी जैसी होगी वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो एनर्जी वाइज, तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर आपको यूनियन चाहिए सच में,
तो फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, मतलब कर्मा रिलीज़ करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें, क्षमा प्रार्थना करें और मैनिफेस्ट करें यूनियन को। और अगर आपको नहीं चाहिए रिश्ता तो पूरी तरह से कट ऑफ करें, अदरवाइज़ आप भी कन्फ्यूज़ रहोगे, वो इंसान भी कन्फ्यूज़ रहेंगे, ठीक है। अपने अंदर एक चेंजेस जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, उसको ख़त्म, मतलब उसको होने दें, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करें होने के लिए। और डेथ की एनर्जी रिबर्थ की एनर्जी को बताती है। सो आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कुछ कर्मा साइकिल भी एंड होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक ऐसी एनर्जी है। और एक बैलेंस क्रिएट करें, बस हमेशा गाइडेंस यही रहता है कि बैलेंस क्रिएट करना आपको अपने अंदर। जब आपके अंदर यूनियन होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आउटर वर्ल्ड में यूनियन दिखेगा। सो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत हैबिटेटेड अगर आप इस इंसान से हैं तो उन चीज़ों को रिलीज़ करें। आपके अंदर बहुत एंगर, बहुत ईगो है तो उसको रिलीज़ करें, फियर है उसको रिलीज़ करें। सो अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें ताकि आप फिजिकल वर्ल्ड में ये यूनियन को एक्सपीरियंस कर पाओ, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें। अब इस रिश्ते में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो लेट गो करें इस टाइम पे, इस सिचुएशन को, और अपने ऊपर फोकस करें इस टाइम, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।